नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं INDIA गठबंधन के गड़बड़ाते समीकरण की। और ये समीकरण क्यों गड़बड़ाया है? ये गड़बड़ाया है और इसे जोरों का झटका मिला है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी के एकला चलो रे के ऐलान से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा देते हुए ये ऐलान कर दिया कि टीएमसी अकेले लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी। ना केवल अकेले मैदान में उतरेगी, बल्कि जो उपेक्षा उनकी इस गठबंधन में की गई, वो दर्द भी बयां करती हुई दीदी नजर आई। स्टडी इन अब्रॉड, यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, AI एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। उन्होंने तल्खी के साथ कहा कि मैंने जो भी सुझाव दिए वो सभी नकार दिए गए। इन सब के बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि वो पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं और इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई है। वैसे अगर कांग्रेस की बात करें तो वो चिट्ठी की तरह कह रही है। वो कह रही है कि चिट्ठी लिखकर बाकायदा बताया गया था ममता बनर्जी को। लेकिन खैर, सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, बल्कि उधर पंजाब में भी INDIA गठबंधन जो है उसका सियासी समीकरण बिगड़ गया है। भगवंत मान ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में ममता और भगवंत मान के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी जो गठबंधन है उसकी तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहरे हो गए हैं। तो इस गठबंधन को एक छत के नीचे लाने वाले नीतीश कुमार कांग्रेस पर तंज कसते हुए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को जैसे अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए थी इस गठबंधन में, वो निभा नहीं पाई। बीजेपी से लड़ने का जोश ही नहीं दिख रहा। न केवल इतना, बल्कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार की तारीफ करते नजर आए और कहा कि जो काम बीजेपी ने किया वो कांग्रेस नहीं कर पाई। ये बात नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने पर कहा। अब सवाल यह है कि इस तरह गड़बड़ झाले के साथ अनमने ढंग से बेमन से कैसे आगे बढ़ेंगे और कौन रह जाएगा अब इस गठबंधन में? बस इतना ही साथ था क्या इस गठबंधन का? आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार और किस तरह से एक एक कर जो ये कड़ी टूटी है, उन कड़ियों ने कहा क्या है और फिर कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब दिया गया है। जरा सिलसिलेवार तरीके से हम उन कड़ियों के बारे में यहां पर आपको बता देते हैं, जिसमें से सबसे पहले कड़ी की अगर मैं बात करूं तो वो है ममता बनर्जी। उनकी पार्टी की अगर बात की जाए, कांग्रेस और लेफ्ट पर ममता बनर्जी भड़की और उन्होंने क्या कुछ कहा कि किस तरह से उपेक्षा दरअसल इस गठबंधन में उनकी की गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरे जो बैठक वहां पर होती थी उसको होल्ड कौन कर रहा है, उसको वो लेफ्ट होल्ड कर रहे हैं, वो जिसके साथ वो लड़ती रही हैं। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, एकला चलो की राह वो अपनाए हुए हैं। कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। जो प्रस्ताव दिए गए थे उस पर उस तरह से बात नहीं बनी। वो ये कह रहे हैं कि प्रस्ताव नहीं माना, इसीलिए अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब प्रस्ताव क्या दिया था? 42 में से 2 सीटें देने की बात कर रही थी ममता बनर्जी। अब इसके अलावा कोई प्रस्ताव दिया गया हो तो पता नहीं, लेकिन जो प्रस्ताव दिया वो कह रहे हैं कि वो सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए गए। बंगाल में 42 लोकसभा सीट है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस को इसमें से 2 सीट देने की बात की गई। अब इसमें दूसरी कड़ी कौन है जो एकला चलो की राह अपनाती हुई नजर आ रही है? उस कड़ी की भी यहां पर फटाफट से बात कर लेते हैं और वो कड़ी है भगवंत मान की। आम आदमी पार्टी पंजाब की अगर हम यहां पर बात करें तो वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए, जरा ये भी सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। और वो जो ग्राफिक्स इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सामने आ रहा है कि किस तरह से पंजाब में भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा। हालांकि ये सुर तो पहले ही सुनाई दे रहे थे, कई मंचों से खुद भगवंत मान मुख्यमंत्री ये कह चुके थे लोकसभा चुनाव में सभी 13 सीटें जीतने का दावा किया है। और जाहिर सी बात है कि केजरीवाल की अप्रूवल के बिना तो ये बात कहीं नहीं गई होगी। इससे पहले भी अगर वो सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की बात कह चुके हैं तो उसी बेसिस पर उन्होंने कहा होगा। तो कांग्रेस की ओर से भी इस पर सामने आ चुका है और उनकी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनकी ओर से ये कह दिया गया है कि हम तैयार हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह से अब धीरे धीरे टूटता हुआ, बिखरता हुआ, अनमने ढंग से जो ये चल रहा था अभी गठबंधन, वो अब सामने आ गया है। अब ग्राफिक्स के जरिए कुछ फटाफट से और यहां पर आपको जानकारी हम यहां पर देते हैं। और जो पहला इस वक्त सामने आ रहा है वो ये कि किसने क्या बोला। आचार्य प्रमोद कृष्णम की अगर हम बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि अभी कुछ और दल भी
धीरे धीरे ये दल छोड़ देंगे। दल में कोई फंसना नहीं चाहता है, दल में कोई नहीं फंसना चाहता है, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही बिखरना शुरू हो गया है। ये गठबंधन स्वार्थ पर बना था, दरअसल ये गठबंधन। तो ये जिस तरह की प्रतिक्रियाएं अब सामने निकलकर आई इस गठबंधन को लेकर, वो हम आपको बता रहे हैं। अश्विनी चौबे नेता बीजेपी क्या कह रहे हैं कि गठबंधन में दरअसल हार का डर है, इसीलिए एक एक कर हर कोई पाला छोड़ रहा है, पाला बदल रहा है, हार के डर से फूट पड़ गई है और सामने आ गया है, ये अश्विनी चौबे ने कहा। वहीं मनोज झा नेता आरजेडी वो क्या कह रहे हैं कि विरोध का समाधान दरअसल गठबंधन है, ये मनोज झा कहते हुए नजर आए। और साथ ही साथ जयराम रमेश क्या कह रहे हैं कि ममता INDIA का अहम हिस्सा है, उनके बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती है INDIA की। उधर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि घमंडिया गठबंधन में कोई किसी की नहीं सुनता है और यही कारण है कि उससे पहले ही बिखराव। जीतन राम मांझी की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, तो उन्होंने तो पहले ही ये कह दिया था कि खेला होने वाला है उधर बिहार में, लेकिन इधर बिहार में भी सियासी खेला होगा, ये फिर वो कहते हुए नजर आए। और 25 के बाद दरअसल ये खेला जो है वो संभव है। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं, एक एक कर 5 का प्रहार के वो 5 सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रखे हैं। ये पहला सवाल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आया है वो ये कि विराजमान हुए रामलला 24 के चुनाव मोदी की ओर चला। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि ममता ने किया किनारा, INDIA को अब किसका सहारा। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि चुनाव से पहले INDIA को और कितने झटके लगने अभी बाकी हैं। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है वो ये कि विपक्ष में दरार, क्या अगले नंबर पर अब बिहार। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, बीजेपी का क्या ये मास्टर स्ट्रोक है। ये वो तमाम सवाल रहेंगे जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक रिपोर्ट। अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ आया। रामलला की एक झलक पाने के लिए लंबी लंबी कतारें हैं। अयोध्यावासी अपने नगर में त्रेता युग का आभास कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही INDIA में मानो जैसे खलबली सी मच गई। भले ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड हो, लेकिन सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी 400 पार का पहाड़ा पड़ रही है, तो वहीं INDIA के कच्चे धागे धीरे धीरे कर खुलने लगे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজল শেখকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করেছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নাটক তেতুলদার। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 जीरो। सुना आपने, बंगाल और पंजाब के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। मतलब पंजाब और बंगाल में मामला सेट हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए अभी कुछ महीने पहले ही बना INDIA गठबंधन, जिसमें ये दरार किसी भूचाल से कम नहीं है। बात यही खत्म होते भी नहीं नजर आ रही। उधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न देने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया है। हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। विपक्षी गठबंधन की दरार के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि घमंडिया गठबंधन में कोई किसी की नहीं सुनता है। अब ये सवाल सबके मन में जरूर उठ रहा होगा कि मोदी को हराने के लिए बना INDIA गठबंधन विपक्ष को एकजुट करने के लिए बना था,
या कांग्रेस का पत्ता साफ करने के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।